हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की क्लास हिंदी पेडागोजी की क्लास है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस लिया गया है। आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोटल में से कितना स्कोर बना है आप लोगों का। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। ओके, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग, सेकंड ऑप्शन केवल व्याकरण का अध्ययन, सी ऑप्शन कठिन शब्द याद करना, डी ऑप्शन केवल परीक्षा की तैयारी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सेकंड फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी पाठ पढ़ते समय शब्दों का सही उच्चारण कर लेता है लेकिन अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसका कौन सा कौशल अपेक्षाकृत कम विकसित है? कम विकसित है। ओके, तो ए ऑप्शन क्या है? वाचन प्रवाह, बी ऑप्शन पठन बोध, सी ऑप्शन लेखन कौशल, डी ऑप्शन श्रवण कौशल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन बोध। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों पठन बोध सही होगा? क्योंकि इसमें ये दिया है यदि कोई विद्यार्थी पाठ पढ़ते समय शब्दों का वो सही उच्चारण तो कर ले रहा है लेकिन अर्थ नहीं ग्रहण कर पा रहा है, वो पठन बोध होगा। ओके, पठन बोध कम विकसित होगा। वाचन प्रवाह तो उसका सही है, लेखन कौशल श्रवण कौशल ये सब नहीं। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, पठन बोध। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुरूप भाषा शिक्षण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? सबसे उपयुक्त सिद्धांत आपको बताना है। ए ऑप्शन क्या है? भाषा को केवल व्याकरण के माध्यम से सिखाना, बी ऑप्शन भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भों और संप्रेषण से जोड़कर सीखना सिखाना, सी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण करना, डी ऑप्शन केवल लिखित परीक्षा पर बल देना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भों और संप्रेषण से जोड़कर सिखाना। ओके, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि इसमें दिया भाषा को केवल व्याकरण के माध्यम से सिखाना, नहीं, केवल व्याकरण के माध्यम से नहीं सिखाना है। ओके, सी ऑप्शन में क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण करना, ये भी गलत हो जाएगा। ये जो केवल दिया है ये तो आप लोग जान ही गए होंगे इतना मेरी वीडियो देख करके। केवल जो है वो टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है। कैसा? निगेटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ऑप्शन सही गलत हो जाएगा और बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पठन कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? ए ऑप्शन केवल शब्दों की वर्तनी लिखवाना, बी ऑप्शन अर्थपूर्ण पाठ पढ़कर चर्चा करना, सी ऑप्शन कठिन शब्द रटवाना, डी ऑप्शन केवल प्रश्नोत्तर लिखवाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका गलत है, केवल शब्दों की वर्तनी लिखवाना गलत। बी ऑप्शन अर्थपूर्ण पाठ पढ़कर चर्चा करना, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अर्थपूर्ण पाठ पढ़कर चर्चा करना आपका सही हो जाएगा। कठिन शब्द रटवाना नहीं, रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना है। और इसमें ये जो केवल दिया है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसमें भी केवल दिया है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पठन कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि अर्थपूर्ण पाठ पढ़कर चर्चा करना, तो बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का समग्र विकास जानना, ऑप्शन सी केवल वार्षिक परीक्षा लेना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की तुलना करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों का समग्र विकास जानना एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, केवल अंक देना। सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, केवल वार्षिक परीक्षा लेना। और डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, विद्यार्थियों की तुलना करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन,
भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल का विकास किससे होता है? ऑप्शन ए केवल लेखन अभ्यास से, ऑप्शन बी ध्यान पूर्वक सुनने की गतिविधियों से, ऑप्शन सी केवल व्याकरण पढ़ने से, ऑप्शन डी केवल परीक्षा लेने से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान पूर्वक सुनने की गतिविधियों से। एक श्रवण कौशल का विकास ध्यान पूर्वक सुनने की गतिविधियों से होता है, केवल लेखन अभ्यास से नहीं होगा, केवल व्याकरण पढ़ने से नहीं, केवल परीक्षा देने से नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए रट कर, ऑप्शन बी केवल शिक्षक की बात सुनकर, ऑप्शन सी अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करके, ऑप्शन डी केवल पुस्तक पढ़कर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन ए रट कर नहीं, केवल शिक्षक की बात सुनकर नहीं। एक रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करके। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डी क्या है? केवल पुस्तक पढ़कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन क्या है? केवल अंक देने के लिए, बी ऑप्शन विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन करने के लिए, सी ऑप्शन अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी ऑप्शन गृह कार्य जांचने के लिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? केवल अंक देने के लिए नहीं, विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन करने के लिए यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक पोर्टफोलियो का उपयोग विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन करने के लिए, ओके, निरंतर आकलन करने के लिए किया जाता है। सी क्या है? अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं, गृह कार्य जांचने के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से किसी कहानी का वैकल्पिक अंत, अल्टरनेटिव एंडिंग लिखने को कहते हैं। यह गतिविधि मुख्य रूप से किसका विकास करती है? किसका विकास करती है? ऑप्शन ए रटने की क्षमता, ऑप्शन बी सृजनात्मक लेखन एवं काल्पनिक, ऑप्शन सी केवल व्याकरणिक शुद्धता, ऑप्शन डी केवल वर्तनी ज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सृजनात्मक लेखन एवं कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति, ओके। ए क्या है? रटने की क्षमता नहीं, केवल व्याकरणिक शुद्धता ये भी नहीं, केवल वर्तनी ज्ञान ये भी नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल कंठस्थ कराना नहीं, ऑप्शन बी भाषा सौंदर्य, कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता का विकास करना। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाषा सौंदर्य, कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता का विकास करना। ऑप्शन सी क्या है? केवल प्रश्न हल कराना नहीं, ऑप्शन डी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, यह भी गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना नहीं, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को रटाना, यह भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भाषा सिखाने के अवसर उपलब्ध कराना। यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये अवसर उपलब्ध कराना ये एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ओके। ऑप्शन डी केवल गृह कार्य जांचना, ये भी गलत हो जाएगा। ये रटाना, केवल और ये इसमें भी केवल दिया है, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रचनावादी भाषा शिक्षण के सर्वाधिक अनुरूप है? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा पूरे पाठ का अर्थ समझाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को पाठ से जुड़े अनुभव साझा करने तथा समूह में अर्थ निर्माण करने का अवसर देना, ऑप्शन सी कठिन शब्द 5 बार लिखवाना, ऑप्शन डी व्याकरण के नियम पहले याद करवाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को पाठ से जुड़े अनुभव साझा कराना तथा समूह में अर्थ निर्माण करने का अवसर देना, ओके। तो बी आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या है? शिक्षक द्वारा पूरे पाठ का अर्थ समझाना नहीं, पूरे पाठ का अर्थ समझाना ये एक रचनावादी भाषा शिक्षण के अनुरूप नहीं है, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। और सी क्या है? कठिन शब्द 5 बार लिखवाना, ये भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन डी व्याकरण के नियम पहले याद करवाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भाषा अधिगम के संदर्भ में आकलन असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की रैंक निर्धारित करना, नहीं। ऑप्शन बी केवल अंतिम परीक्षा के अंक देना, नहीं। ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण में आवश्यक सुधार करना, यस। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आकलन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि सीखने का जो प्रोसेस है उसको समझकर शिक्षण में आवश्यक सुधार करना। सी आपका सही हो जाएगा। डी क्या है? कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें अलग बैठाना, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है और ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्व किसका है? ऑप्शन ए अर्थपूर्ण संप्रेषण का, ऑप्शन बी कठिन नियमों का, ऑप्शन सी केवल व्याकरण का, ऑप्शन डी केवल परीक्षा का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण संप्रेषण का। ओके, अर्थपूर्ण संप्रेषण का भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्व है। ऑप्शन बी क्या है? कठिन नियमों का, नहीं। केवल व्याकरण का, नहीं। केवल परीक्षा का, नहीं। ये केवल केवल और कठिन नियमों का, ये सब गलत है। ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए दंड देने का आधार, ऑप्शन बी सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग, ऑप्शन सी असफलता का प्रमाण, ऑप्शन डी अनुशासनहीनता का संकेत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए कि कौन सा आंसर सही होगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है। जो भाषा अधिगम में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का वो एक भाग है। बच्चा अभी सीख रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, अभी सीखने का प्रोसेस चल रहा है तो त्रुटियां तो होंगी ही। ओके, ऑप्शन ए में क्या है? दंड देने का आधार, गलत। असफलता का ये प्रमाण है, नहीं। अनुशासनहीनता का संकेत है, ये भी नहीं। तो सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये रहे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। तो टोटल 15 नंबर में से कितना स्कोर आप लोगों का आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।